गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 5th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 चतुर बालक। बालक यानी कि लड़का और चतुर, चतुर मीन्स चालाक, चालाक बालक। मुल्ला नसीरुद्दीन सप्ताह में एक दिन गांव के मदरसे यानी कि स्कूल या विद्यालय में जाते और वहाँ धार्मिक शिक्षा देते थे जो धर्म से रिलेटेड होती है। एक बार उन्होंने मिठाई खरीदी और मिठाई की पुड़िया मदरसे में अपने साथ ले गए। मुल्ला नसीरुद्दीन मदरसे में पहुँचे ही थे कि उन्हें बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मिठाई की पुड़िया अपने कमरे की एक परछत्ती पर रख दी। परछत्ती यानी कि छत के नीचे का स्थान जो होता है, वहाँ रख दी और कक्षा के बच्चों से कहा, देखो बच्चों, इस पुड़िया में मिठाई है पर इसमें जहर मिला हुआ है, इसलिए कोई भी इस पुड़िया को हाथ मत लगाना। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बाहर चले गए। कक्षा में मुल्ला नसीरुद्दीन का एक भतीजा भी पढ़ता था। वह बोला, चलो हम मिठाई खा लें, इसमें जहर नहीं मिला है। हम लोग मिठाई ना खाएं, इसलिए चाचा जी ने मिठाई में जहर की मिलावट वाली बात हमें कह दी है। एक लड़का फ़ौरन खड़ा घोड़ा बना। दूसरे लड़के ने उसकी पीठ पर चढ़कर छत से पुड़िया उतार ली। थोड़ी ही देर में सब लड़के मिलकर सारी मिठाई चट कर गए। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन का भतीजा कमरे में गया। कमरे में मुल्ला जी का एक चाकू पड़ा था। भतीजे ने उसे तोड़ डाला। थोड़ी देर में मुल्ला लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने चाकू टूटा हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी उनकी नज़र परछत्ती पर पड़ी। मिठाई की पुड़िया वहाँ से गायब थी। मुल्ला को और भी गुस्सा आया। अरे, मिठाई कौन खा गया? लड़कों ने भतीजे की ओर इशारा किया। भतीजा रोने लगा और डरते डरते बोला, चाचा जी, मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी। पेंसिल की नोक बनाने के लिए मैंने आपका चाकू लिया, पर वह मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा और टूट गया। मैंने सोचा कि अब मेरी पिटाई होगी, इसलिए मैंने यह जहर वाली मिठाई खाकर मर जाने का निश्चय किया। पहले थोड़ी सी मिठाई खाई पर जहर का असर न हुआ। फिर मैंने सारी मिठाई खा ली, लेकिन अभी तक उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। भतीजे की बात को सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन हंसने लगे और बोले, भतीजे, तुम अपने चाचा से ज़रा भी कम नहीं हो। आज तक तो मैं यही समझता रहा कि मुझसे बढ़कर कोई होशियार नहीं है, पर तुम तो मुझसे भी बड़े वाले होशियार निकले। जाओ, मैं तुम्हारे सभी कसूर को माफ़ कर देता हूँ। देखा अपने बालक की चालाकी को, किस तरह से उसने मिठाई खा ली और मिठाई खाने के बाद चाचा जी से किस तरह से बहाना बनाया और कहा। तो इस तरह से उसकी चालाकी दिखाई गई है इस पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।